हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 से एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल बुक से हम लोग पढ़ रहे थे और ये 1 to 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। सो इनमें से दो दो का ग्रुप बनाना था, तो हम दो दो का ग्रुप बनाएंगे और उससे कॉमन लेंगे। तो क्या इसमें और इसमें से हम कुछ ग्रुप बनाएंगे तो कॉमन आएगा? नहीं आएगा। सो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सो इसको और इसको हम ग्रुप बना लेते हैं। सो एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और ये है प्लस का वाई माइनस का एक्स। अब अगर हम कॉमन लेने का कोशिश करेंगे तो देखो, इन दोनों में से एक्स एक्स कॉमन आ सकता है। एक्स का स्क्वायर है, एक्स पर पावर 1 है, सो एक एक्स को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस का वाई। यहाँ पे अगर हम +1 ले लेते हैं तो हमारा y माइनस एक्स बच जाता है। ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे देखो x माइनस में है, यहाँ x प्लस में है। सो हमें क्या करना है? दोनों ब्रैकेट के अंदर को सेम करना है। सो इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस को बाहर ले लेंगे। इसमें से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी से भी लो। तो यहाँ से हम इसको सेम रखते हैं और यहाँ से हम माइनस को बाहर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस का y और ये हो जाएगा प्लस। जैसे ही माइनस बाहर लेते हैं, अंदर का दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस। अब हम देखेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। माइनस वाई, इसको अरेंज करेंगे तो एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो, 3a-1 का स्क्वायर और यहाँ पे SAS -6 है +2। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों से 2 कॉमन आ सकता है और इस फॉर्म में आ सकता है। सो हम इसको क्या करेंगे? इसको अभी ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। 3a-1 का स्क्वायर, इन दोनों से देखो अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा 3a और यहाँ बच जाएगा -1, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है तो इसलिए ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस में है इसलिए ये माइनस में हो गया। ठीक है। अब देखो, 3a-1, 3a-1, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, सो हम 1 पावर वाला बाहर लेंगे, 3a-1। ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर बाहर ले लिया है तो एक बच गया, तो हम लिखेंगे 3a-1 और ये यहाँ क्या बच गया? -2, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया है तो -2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 3a-1 और ये देखो 3a हो जाएगा और -1 -2 क्या हो जाएगा? -3। अब देखो, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, सो इसको हम लिखेंगे 3a-1। इन दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a-1। ये 3 को हम इधर लिख लेते हैं तो हो जाएगा 3a-1 और फिर ये a-1। ठीक है। 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई में था, इधर भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है 1 × 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 × 1 लिखो, आंसर एक ही आएगा। सो हमने इसको ऐसे था ऐसे लिख लिया है। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था। यहाँ से भी हम इसको इसके जैसा करने का कोशिश करेंगे तो इसमें से जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2x - 3 2 पर पावर 2। अगर हम इसमें से 4 को कॉमन लेते हैं, -4 को, तो देखो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस का और यहाँ बच जाएगा -3, है ना। 4 3 जा 12, माइनस बाहर लिया है इसलिए प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखो 2x - 3 2x - 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x - 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? हमारा एक बच जाएगा 2x - 3 और ये -4, ये तो बाहर आ गया तो हमारा यहाँ सिर्फ -4 बचा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देते हैं। 2x - 3 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और ये देखो 4 + 3 क्या हो जाता है? 7 और दोनों माइनस माइनस में इसलिए -7। सो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, सो हम कॉमन ले सकते हैं इससे। तो हम यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो छोटा पावर बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? a का स्क्वायर बचेगा। ये a था, a पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। इसमें से हम -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस का a का स्क्वायर
और माइनस बाहर लिया है, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, ए का स्क्वायर प्लस 1, ए का स्क्वायर प्लस 1। सो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा a माइनस 3। सो इसका यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये देखो 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। सो इसमें से हम लोग इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 3a, यहाँ भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। सो 3a को कॉमन ले सकते हैं। सो हम यहाँ लिखते हैं 3a को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये x माइनस ये हो जाएगा 2y, क्योंकि 3 2 जा 6 और a तो बाहर आ गया है तो बचेगा 2y। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 4 और b को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 4b बाहर ले लिया है तो हमारा माइनस का x बचेगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ x माइनस 2y है, यहाँ 2y माइनस x है, दोनों का साइन चेंजेस। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से माइनस को बाहर ले लेंगे, तो इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे x माइनस 2y। इसमें से हम माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4b, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का x। सो अब देखो दोनों सेम है, बस इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 2y यहाँ भी माइनस में, 2y यहाँ भी माइनस में, x यहाँ भी प्लस में, x यहाँ भी प्लस में। सो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं x माइनस 2y प्लस 4b, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 2y। ठीक है, अब देखो x माइनस 2y, x माइनस 2y दोनों से बाहर आ जाएगा। सो x माइनस 2y को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 3a, और यहाँ क्या बचेगा 4b। सो ये हमारा हो जाएगा 20 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए बी एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स। सो यहाँ भी ए है, एक्स है, ए है, एक्स है, सो कॉमन ले सकते हैं। सो इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और एक्स को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर है लेकिन यहाँ ए है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है लेकिन एक्स है। सो जो पावर छोटा है, पावर ए का पावर छोटा 1 है और एक्स का पावर छोटा 1 है, सो ए एक्स सिर्फ कॉमन आएगा, पावर 1 1। तो यहाँ पे ए एक्स आ गया तो यहाँ क्या बच गया हमारा, बी एक्स बच गया। ये ए बाहर आया, इससे एक एक्स बाहर आया तो यहाँ बी बच गया और एक एक्स बच गया। वैसे ही एक ए बाहर आया और एक एक्स बच गया तो हमारा यहाँ पे ए बच गया सिर्फ। नेक्स्ट इससे क्या कॉमन आ सकता है, इससे कॉमन आ सकता है हमारा बी, सिर्फ बी आएगा कॉमन, तो बी आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस ए, ये बच जाएगा। सिर्फ बी बाहर आया तो यहाँ पे एक बी बचा, बी एक्स, और यहाँ पे ए बचा। अब देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म हमारा सेम हो गया, सो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। अब बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से देखो बी एक्स प्लस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए एक्स बचेगा। सो ए एक्स, यहाँ से बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ बी बच गया। सो इसका हमारा यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें से 6 टर्म है, सो दो दो का हम ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि तीनों का ब्रैकेट का टर्म सेम आए। सो इन दोनों से अगर हम देखें तो x का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों से देखें तो a बाहर लेंगे तो x बाहर लेंगे तो यहाँ पे a प्लस 1 आ जाएगा। सो ऐसे नहीं काम चलेगा, हम क्या करेंगे, ये a और ये a वाले टर्म को एक साथ करते हैं और इसको एक साथ करके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस का एक्स का स्क्वायर, सिर्फ अरेंज करके लिखते हैं, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस ए एक्स माइनस का ए, और फिर इसको एक साथ करके लिख लेते हैं एक्स माइनस 1, सो एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स का स्क्वायर। सो एक्स का स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। इन दोनों से अगर हम a को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस का 1, है ना, a बाहर ले लेंगे तो x बचेगा, ये a बाहर आ गया तो माइनस 1। इससे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। ठीक है, अब देखो तीनों ब्रैकेट का टर्म x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। सो हम तीनों से x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर बच जाएगा,
यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a बच गया। यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। सो अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। ये देखो, इसमें भी हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ये x 2x है, ये 8xy है। सो इसको और इसको हम एक साथ पहले करके लिख लेते हैं। 2x माइनस 8xy प्लस का 4y माइनस का 1। सो इन दोनों में से हम 2x को बाहर ले सकते हैं। सो 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4y बच जाएगा। 2 4 जा 8, x बाहर आ गया है तो y बच गया। यहाँ पे अगर हम +1 लेते हैं तो क्या बचेगा, 4y माइनस का 1 बचेगा। अब देखो 1 माइनस 4y है, 4y माइनस 1 है। सो इससे हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे। तो माइनस को बाहर लेते हैं, 1 माइनस का 4y, इसको हम बाहर लेते हैं माइनस का 1, क्योंकि इसमें से लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 4y और प्लस का 1। ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस लेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे। 2x 1 माइनस 4y और ये माइनस का 1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4y। अब देखो 1 माइनस 4y 1 माइनस 4y दोनों में सेम आ गया, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस 4y कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2x और यहाँ -1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें। ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसमें से देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सो हम इसमें क्या करेंगे, इसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए बी वाई का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई बी का स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो माइनस ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, इसलिए दोनों ही हमारा माइनस माइनस में हो गया। ठीक है। अब देखो फिर से हम अगर इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे और ए बी को कॉमन ले लेंगे तो यही वाला टर्म सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका एक साथ ग्रुपिंग करते हैं और इसका और इसका एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। सो ए बी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए का स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ करते हैं, प्लस ए बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी का स्क्वायर। अब देखते हैं कि इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है। तो इसमें से देख सकते हैं कि a और a तो कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। सो अगर हम ax को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा bx, और यहाँ से ax कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, हमारा ay बच गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से देखो यहाँ पे a है, इधर नहीं है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, यहाँ y है, यहाँ y है। सो इसमें से हम by को कॉमन लेंगे। by को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ay बच जाएगा और यहाँ से by ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा bx बच जाएगा, bx बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे bx हमारा प्लस में है, यहाँ bx माइनस में है। सो इस ब्रैकेट से हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। सो उससे हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, ये जैसे है वैसे ही रखेंगे ए वाई। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का ए वाई हो जाएगा, ये प्लस का बी एक्स हो जाएगा। माइनस जैसे ही बाहर लेंगे दोनों का साइन चेंज हो गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो तो सेम हो गया, बी एक्स यहाँ भी प्लस में, बी एक्स यहाँ भी प्लस में, ए वाई माइनस में, ए वाई माइनस में। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। सो ए एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस का ए वाई, और ये माइनस का बी वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखो बी एक्स माइनस का ए वाई। अब देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम हो गया, सो हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं। सो बी एक्स माइनस का ए वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ए एक्स माइनस का बी वाई, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 भी सेम ऐसे ही है। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे कि किसको किसको हम ग्रुप बना सकते हैं। सो ए का स्क्वायर इसको करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और इसको करेंगे तो ए बी, और फिर ये क्या हो जाएगा बी का क्यूब। ठीक है, इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सो हमारा ए ये इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बी 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 का स्क्वायर,
और ये ए बी इंटू 1 ए बी। अब अगर हम इन दोनों से देखें तो कॉमन ले सकते हैं, ए बाहर आ सकता है। सो ए को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए बचेगा और प्लस क्या बचेगा, बी का स्क्वायर बचेगा। अगर हम इसमें से बी को कॉमन लेंगे, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ बी का स्क्वायर बचेगा। देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम आ गया, सो हम इसको दोनों को बाहर ले सकते हैं। सो ए प्लस बी का स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, ए प्लस बी बचेगा और यही हो जाएगा इसका आंसर।